नमस्कार, प्रणाम। हमें यहाँ निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि हंसा मेहता हो गई, दुर्गाबाई देशमुख हो गई, सरोजनी नायडू हो गई, राजकुमारी अमृता कौर हो गई। ये सब ऐसी महिलाएं हैं जो संविधान के निर्माण में सदस्य के रूप में थी और उन्होंने संविधान के निर्माण में एक तरह से कहा जाए अपनी अहम भूमिका निभाई। उसके अलावा ये सारी महिलाएं जो है वो राजनीति में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनाई हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजयलक्ष्मी पंडित, वो कितनी बड़ी समझदार महिला और एक तरह से कहा जाए कि सशक्त महिला का उदाहरण बनी। इंदिरा गांधी जैसी महिला जो हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी, राजनीति में इतने ऊंचे पद पर गई। उसके अलावा ऐसी कई महिलाएं हैं। अभी देखिए कि बंगाल चुनाव का समय है, ममता बनर्जी जैसी महिला जो है वो कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ राबड़ी देवी का उदाहरण है, सोनिया गांधी जो दूसरे देश से आई और यहाँ पर उन्होंने अपने राजनीति को स्टैब्लिश किया। और इन सारी महिलाओं का हम उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सारी महिलाएं जो है वो समझौता करके राजनीति में आगे बढ़ी थी। ऐसा हमको इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि माननीय सांसद पप्पू यादव, जिनके बयान को एग्जैक्ट उन्होंने जो बोला है वो हम आपको बता भी नहीं सकते। जैसा बयान उन्होंने दिया वो बयान को मतलब एक तरह से कहा जाए ना कि रिपीट करते हुए मेरा होठ कांप रहा है महिला होने के नाते। उन्होंने इतना विवादित और इतने गंदा बयान दिया महिलाओं को लेकर, और खासकर वो ऐसी महिलाएं जो राजनीति में अभी एक तरह से कहा जाए कि संघर्ष भी की और उसके बाद अपनी एक बहुत बड़ी जगह बनाई, बहुत महत्वपूर्ण जगह बनाई। लेकिन अफसोस कि वो जो है वो एक कहा जाए ना कि प्रतिशतात्मक सोच जो होती है उसको पार नहीं कर पाई। और पप्पू यादव जैसे जो तमाम लोग हैं जो महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहते, वैसे आदमी के सोच को नहीं जीत पाई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सारी महिलाएं समझौता करके आगे बढ़ी हैं? ये सारी महिलाएं जो है वो करप्ट हैं? हमको तो ये कहते हुए भी शर्म आ रहा है और ये सवाल पूछते हुए भी शर्म आ रहा है कि पप्पू यादव के दिमाग में ऐसी चीजें जो हैं, ऐसी बातें जो हैं महिलाओं को लेकर आती कहाँ से हैं? देखिए, पप्पू यादव जी का जब इतिहास जानिएगा तो उनकी प्रवृत्ति आपराधिक रही है और जहाँ तक हम लोग जानते हैं सैकड़ों आपराधिक मामले पप्पू यादव जी पे दर्ज हुए हैं। और उस मामलों में आगे क्या हुआ उसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन जो अखबार टीवी के वगैरह जो सूचना आती है सैकड़ों की संख्या में आपराधिक मामले उन पे दर्ज हुए हैं। और कोई आम आदमी के बारे में बता नहीं सकता है कि जो अपराधी नहीं हो उस पर सैकड़ों की संख्या में आपराधिक मामले दर्ज हों। तो कहीं ना कहीं वो अपराधी जमात से आते हैं और उनकी सोच अपराध की है। उन्होंने जो महिलाओं के प्रति जिस घटिया शब्द का उल्लेख कर रहा है, कोई भी सभ्य नागरिक भारत का उस शब्द का दोबारा रिपीट करना नहीं चाहेगा, उस शब्द का उल्लेख करना नहीं चाहेगा। हम तो देखें कि उसी बात को इतना घुमा फिरा के बोले, क्योंकि जो सीधा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि राजनीति में जो महिलाएं आगे बढ़ती हैं वो किसी मतलब हम क्या बोले, हम उसको रिपीट भी नहीं अपने टेलीविजन पे कर सकते हैं, ऐसा शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। इतना घुमा फिरा के बता रहे हैं ना कि अपराधी प्रवृत्ति है उनकी। तो एक अपराधी व्यक्ति की जो सोच होती है दूषित सोच होती है। और आज सोशल मीडिया और टीवी का युग है, तो हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि हमारी महिलाओं की छवि उन्होंने सिर्फ देश में ही बिगाड़ी है। अगर कोई फॉरेनर उनका बयान देख रहा होगा तो वो हमारे देश की महिलाओं के बारे में क्या सोचेगा, ये भी चिंता का विषय है। और ऐसे लोगों को हम पूर्णिया की जनता से भी ये तरस आता है कि उन्होंने कैसे सांसद का चुनाव किया। अब आपने पूर्णिया का नाम लिया है, वो एक तरह से कहा जाए ना निर्दलीय वहां से लड़े थे, है कि नहीं? केवल पुरुषों ने तो उनको वोट नहीं दिया होगा, महिलाओं ने भी दिया होगा। तो महिलाओं के वोट का यही सिला उनको दे रहे हैं कि महिलाओं को ही करप्ट बना दिए। वो महिला भी आज पछता रही होंगी कि हमने कैसे लोगों को वोट करके उनको मंत्री बना दिया। वो उनको बोलने पर सोचना चाहिए था, और वो बिना प्रमाण के किसी महिला के बारे में कैसे बोल सकते हैं? वही मंत्री है तो क्या ये वो खुद इस तरह का काम करते हैं क्या? उनकी पत्नी सांसद है, तो उनकी पत्नी सांसद रही है, वो भी इसी अगर इसी माध्यम से वो भी ऊपर गई है क्या? बहुत दुखद बात है, ऐसा उनका बोलना अनुचित है, नहीं बोलना चाहिए था। हालांकि ये कहना तो खैर बहुत शर्मनाक है कि उन्होंने किसी महिला के बारे में बोला। किसी महिला नहीं, 90% महिला। मतलब बताइए कि जितना हम अभी नाम लिए, सरोजनी नायडू हो गई, इंदिरा गांधी हो गई, उसके बाद शीला दीक्षित इतने दिन तक दिल्ली में रही भाई, इतना दिन दिल्ली को कितना कुछ उन्होंने दिया। तो वो सब महिला क्या करप्शन से ही और अपना चरित्र बेचकर ही राजनीति में नहीं? उनको इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, समस्त पूर्णियावासी से और देश की सभी महिलाओं से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। ये हम आगे इस सब का प्रयोग न करें। उनसे जब हमारे चैनल ने हमने उनसे जब बात की तो वो अपने बयान पर कायम थे, बोले हमको कोई अफसोस नहीं कि हम ऐसा बात बोले हैं। वो इतना तक बोले। उनका सोच ही गंदा होगा तो वही सोचेंगे ही, वही बोलेंगे ही। अब वो खुद
जिस पार्टी से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, एक तरह से कहा जाए कि मतलब इंदिरा गांधी जैसी महिला उनमें रही हैं, सोनिया गांधी, एक विदेश से आई हुई महिला को देश ने इतना सम्मान दिया, इतना दिन भर उनका जुबान थकता नहीं है बहन प्रियंका बोल के, तो बहन प्रियंका का भी क्या वही मानते हैं वो? देखिए, इतिहास गवाह है, जब जब औरत पर आंचल उछाया है, कोई भी हो, विधायक हो, सांसद हो, कुछ भी हो, अकेले लक्ष्मीबाई यहाँ से अंग्रेज को छक्का छुड़ा दी अकेले। तो ये पप्पू यादव क्या है? इनको तो यहाँ से ऐसा सबक सिखाया जाएगा, पूर्णिया से नहीं पूरा भारत से, जो कहा नहीं जा सकता है। और जो लांछन लगाया है महिला पर, क्या बताए कैसे वो सांसद बन गए, कैसे लोग जिता दिया उनको, जिंदगी भर तो 3 तरह की है, पद पर है, उस पद की कम से कम गरिमा उनको रखनी चाहिए। पद का गरिमा क्या रहेगा? कुछ नहीं गरिमा उनके पास है, न बोलने का शैली है, न कुछ। संविधान में लिखा हुआ है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हमको बोलने का अधिकार है। ये बोलने का लैंग्वेज सही बोले, चलने का अधिकार है। इसका मतलब 20 थोड़े चलेंगे, दाहिना सर चलना है। कुछ लोग जो होते हैं ऐसा महिलाओं पर बयान दे देते हैं। आजम खान का हमको एक बयान याद आ रहा है, जब उन्होंने जया प्रदा पर बहुत ही भद्दा बयान दिया था, वो भी बयान हमको याद आ रहा है। लेकिन ये पप्पू यादव बिहार के हैं, बिहार में महिलाओं को, एक आम भी महिला रहती है उसको भी, भाई हमको भी कोई फील्ड में लोग मिलते हैं, जानते हैं भाभी जी है तो हमको भाभी जी ही प्यार से बोलते हैं, चाहे सम्मान से बोलते हैं। लेकिन फिर वो राजनीति में वैसी महिलाएं जो स्टैब्लिश हैं, जो अच्छा कर रही हैं, वैसी महिलाओं को वो क्यों उनका चरित्र नाप रहे हैं? वो इसका मतलब वो खुद ही गंदे सोच के, महागठबंधन के वो एक पद पे बैठे हुए हैं, सांसद एक रह चुके हैं, उनकी वाइफ भी एक राजनीतिक सभा में, इसका मतलब उनकी पत्नी भी उस लाइन से गुजर के वहाँ पहुँची है। नहीं, हम तो किसी बदले में किसी महिला पे टिकट टिप्पणी नहीं करेंगे। बिल्कुल, हम तो पूछेंगे, हम पूछना चाहते हैं पप्पू यादव जी से, क्या महागठबंधन में राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री पद पे रह चुकी हैं, सोनिया गांधी भी बनी राजनीतिक में है, ममता बनर्जी भी महागठबंधन में है, क्या कहता है तेजस्वी यादव जी की बहनें सब भी हैं, क्या वो लोग भी जो है क्या नेताओं के बेडरूम से होके वहाँ पहुंची हैं क्या? तब उनकी पत्नी भी बेडरूम तक होके गई होंगी, वही याद होता है। हम पूर्णिया की तमाम महिलाओं से कहते हैं पप्पू यादव को झाड़ू से मारो, उसके बाद जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि उन पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए महिला अंतर्गत। महिला आयोग ने जब इसका नाराजगी जताया कि आप महिलाओं के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, तो उन्होंने महिला आयोग की महिला का फोटो दिखाना शुरू किया कि देखिए इसके साथ फोटो खिंचाइए, इसके साथ। तो किसी के साथ फोटो खिंचा लेने से क्या उसके साथ उसका संबंध हो जाता है? बिल्कुल नहीं, उनकी सोच में गंदगी है। वो खुद ही वैसे सोच के वैसे लोग हैं, इसलिए अलग दूसरे महिला, उनके भी पार्टी में तो महिलाएं हैं, तो हर अपनी पार्टी की हर एक महिला के बारे में वैसा सोच रखते हैं। उनकी मती कई महिला प्रवक्ता है, तो इसका मतलब वो उसी बेडरूम से, उन्हीं के बेडरूम से गुजर के उस पार्टी में है, तब ना ये बात बोल रहे हैं वो। आज हमारे राष्ट्रपति भी हमारी महिला है, बिल्कुल, तो उनके बारे में भी ऐसा शब्द का हम राष्ट्रपति जी से भी अनुरोध करेंगे कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको या तो इस्तीफा दे और नहीं तो माफी भरे सदन में मांगे। कोई अगर एक तरह से कहा जाए, कोई इतना चर्चित बिहार का नेता, या एक तरह से कहा जाए कि इतना मतलब संसदीय पद पे बैठा हुआ नेता अगर इस तरह का बयान महिलाओं के बारे में देता है, खासकर वैसी महिलाएं जो खुद ही अभी संघर्ष करें कि भाई हमको आरक्षण दे के आगे बढ़ाओ, हमको सहायता करके आगे बढ़ाओ, हमको भाई आगे बढ़ने का मौका दो। महिलाएं बहुत लंबा यात्रा तय करके यहाँ तक पहुंची और अभी तक संघर्ष कर ही रही हैं। वैसी महिलाओं के बारे में क्या ऐसा बोलना किसी नेता को शोभा देता है? देखिए, पप्पू यादव के बारे में बता रहे हैं, वो शारीरिक रूप से तो अस्वस्थ हैं ही, वो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो गए हैं। मैं पप्पू यादव जी से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उनकी पत्नी रंजीता रंजन जी और पप्पू यादव जी बताएं कि 90% वाले में वो हैं या नहीं है? पप्पू यादव जी से मैं पूछना चाहता हूँ, या रंजीता रंजन जी बताएं अपने पति से पूछ के हैं कि वो 90% वाले में है या 10% वाले में है। 90% वाले में है तो उनको ये चीज़ पता होगा कि इस तरह होता है। आज के डेट में ममता बनर्जी हो, मायावती हो, अपना क्या नाम है, सोनिया गांधी हो, मीसा भारती हो, चाहे बहुत डिम्पल यादव हो, जितने भी महिलाएं हैं, क्या सारे महिलाओं पे टिप्पणी किए हैं। तो पप्पू यादव जी के बारे में यही कहेंगे कि पप्पू यादव जी को हम सभी मिल के आए, हाजीपुर के धरती से मैं उनको लड़का रहा हूँ। वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे, मानसिक रूप से भी वो अस्वस्थ हो गए हैं
वो हाजीपुर आए, उनको आगरा या रांची पागल खाने में ले जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराने का काम हम लोग करेंगे। जितनी महिलाएं अभी राजनीति में हैं वो सब अपना चरित्र खराब करके आगे बढ़ी हैं। उनकी पत्नी पहले खराब करके आई है, इसीलिए सभी लेडीज लोग को कहते हैं। खैर बोलना किसी के आदमी के पति के बयान पर किसी महिला को बोलना तो अच्छा नहीं है कि नहीं? अच्छा नहीं, हाँ, अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों कहते हैं कि मैंने कि ऐसा कि नेता में आते हैं तो मैंने गलत करते हैं। ये कोई जरूरी है कि गलत ही करते हैं? भाई नहीं हो सकते हैं, चाचा नहीं हो सकते हैं, बाप नहीं हो सकते हैं, हर कोई गलत ही हो सकता है। बिल्कुल गलत बोलते हैं। अच्छा, अभी के समय में जहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि महिलाओं की भागीदारी सब क्षेत्र में बढ़ रही है, महिला पुलिस मिल जाती है, महिला आपको अभी हम यहाँ कोर्ट में आते हैं तो महिला वकील कितनी सारी हमको बढ़िया मिलती है। उसके बाद महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली तमाम महिलाएं हैं। राजनीति में भी कई सारी महिलाओं का उदाहरण है, लेकिन पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं कहते हैं कि राजनीति में जितनी महिलाएं आगे बढ़ती है उसमें से 90% महिला अपना चरित्र खराब की हुई है, वो किसी न किसी के कमरे से होके आती है, नेता के कमरे से होके आती है। ये बयान कहते हुए भी हमको समझाना पड़ रहा है, रिपीट करना पड़ रहा है, इतना में ही हमको शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। किसी नेता के मुंह से क्या ऐसा बयान सुनने में सही लगता है? पप्पू यादव पागल है, उसको किसी नारी के इज्जत करने का मान सम्मान नहीं जानता है। वो हर नारी गलत है, वही ठीक है। पप्पू यादव खुद गलत है। राजनीति अपना करने के अलग बलग समाज में बोल देना किसी का बात मीडिया में। आप किसी महिला को सम्मान के, महिला इस भारतवर्ष की 50% का हकदार है। आरजेडी की भी किसी महिला के ऊपर बोले रहते तब भी इतना ही बड़ी बात रहती कि वो किसी महिला के ऊपर, या किसी महिला तो छोड़ दीजिए, कोई एक महिला पे बोलते तो हम उनसे सबूत मांगते, लेकिन उन्होंने कहा कि 90% महिलाएं। तो क्या हम जितनी महिलाओं का नाम ले रहे हैं, सुषमा स्वराज हो गई, शीला दीक्षित हो गई, उसके बाद इतनी सारी महिलाएं, सोनिया गांधी, मतलब यहाँ पे ममता बनर्जी हो गई, मायावती हो गई, मतलब इतनी सारी महिलाओं को क्या ये 90% में आती है या 10% में आती है? नेता है। हाँ, वही कह रहे हैं ना। हाँ, रंजीता रंजन भी नेता है। आप जितना नाम गिनाई है उसमें रंजीता रंजन भी एक नेता है। बिल्कुल। और तो बहुत दिनों से ये सबसे पहले तो ये संसदीय प्रणाली में इस तरह का वक्तव्य देना ये बहुत अमाननीय घटना है और बहुत ही कृत है। पप्पू यादव जैसे लोग किस पाठशाला से निकल के आए हैं, राजनीति किए हैं, वो पूरे देश की जनता जानती है। और वहाँ भी महिला हुआ करती थी उस समय। राबड़ी देवी वहाँ से ही मुख्यमंत्री बनी बिहार में। सामान्य घर से आने वाली महिला है, बिल्कुल सामान्य घर से, बहुत ही शैक्षणिक योग्यता भी उनकी बहुत कम रही, लेकिन इनको जो है पूरे सार्वजनिक तौर पर इनको माफ़ी मांगना चाहिए पूरे महिला समाज से, क्योंकि सभी को एक तराजू पर तोड़ना यह उचित नहीं। और अगर उनको भी देखना चाहिए कि उनकी पत्नी रंजीता रंजन राज्यसभा सांसद भी रही है, लोकसभा में भी रही है, तो क्या उनके प्रति नज़रिया उनका भी रहा होगा, वो भी उस तरह से उनके बर्ताव में देखी होंगे तब। तो इसलिए उनको बिहार महिला आयोग ने भी उनको नोटिस दिया है बजाबते, और संज्ञान में लिया है कि अगर वो माफ़ी नहीं मानते हैं, स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तो इनको संसदीय कार्य से विमुक्त किया जाए। देखिए, कहीं ना कहीं महिलाओं का विरोध जो है और महिलाओं का गुस्सा जो है वो जायज़ इसलिए भी है क्योंकि अगर वो किसी एक महिला का नाम लेते तो इतना बुरा नहीं लगता। पप्पू यादव देखिए कि पूर्णिया से जीत के आए हैं, जानवे करते होंगे, चर्चित नेता हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, बाढ़ भूचाल सब में पहुंच जाते हैं, है कि नहीं? कई बार बाढ़ आने से पहले पहुंच जाते हैं। तो ये बताइए कि पप्पू यादव का काम, चलिए ठीक है, जो करते होंगे बढ़िया करते होंगे, लेकिन महिलाओं के बारे में बोले कि जो भी महिलाएं राजनीति में आगे बढ़ती हैं उसमें से 90% महिलाओं का चरित्र खराब रहता है। जब उनसे पूछा गया तो कहते ही तो सारा प्रोफेशन में होता है। पप्पू यादव जी का कहना है कि वो खराब है, उनकी घर की बेटी बहू का क्या स्थिति है पप्पू यादव को खुद को पता है। यदि खराब है तो उनका चलने का तौर तरीका अच्छा नहीं होगा तो खराब होगा। अगर महिलाओं के लिए अगर वो सोचते कि हमको महिला को विकास के लिए विकसित करना है तो क्या कोई भी महिला जो निकल रही है घर से काम करने के लिए वो खराब कौन करता है? तो मर्द करते हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि लेकिन मेरा कहना है कि 90% महिला जो खराब है, क्या उसके पीछे पीछे कैमरा लेके पप्पू यादव घूम रहे हैं? अगर घूम रहे हैं तो हमको दिखाए कैमरा खोलकर कहाँ गलत है और कहाँ सही है। हम तो कह ही रहे हैं कि अगर साक्ष्य के आधार पर किसी महिला के बारे में वो बोलते तो इस पर बात होता कि क्या वो महिला ऐसी है कि नहीं है। अगर किसी महिला के बारे में वो एक महिला के बारे, लेकिन वो तो 90% महिला के नाम। मैं भी महिला हूँ, मैं भी कोर्ट में काम कर रही हूँ, 86 से काम कर रही हूँ। मेरा नाम पूनम सिन्हा है। उस समय जिस समय महिलाएं ज्यादा रहती भी नहीं हूँ, उस समय महिला रहती नहीं थी। हम सिंगल पर्सन हम थे और हर
विभाग में भी सिंगल है, लगभग सहारा इंडिया हो, सोन इंडिया हो, कचहरी हो, उसमें पहली महिला हम थे। महिलाओं के पास क्या समस्या है ये पप्पू यादव को दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो गलत नहीं है उसको 90% गलत कर रहे हैं। आज हमारे साथ क्या क्या समस्या है, हम क्या गुजर रहे हैं, घर से मेरे साथ क्या समस्या है, घर में परिवार में क्या चाहिए नहीं चाहिए, हर घर में महिलाओं की नौकरी जरूरी है या नहीं है, ये पप्पू यादव को दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिखाई पड़ रहा सिर्फ तो खराब है, अगर खराब है तो हम लोग के बीच साक्ष्य दे कि क्या % खराब है। बिल्कुल। अच्छा, महिलाओं को एक तरह से कहा जाए ना कि घर से बाहर तक का रास्ता तय करना, जहां उनको पहुंचना है वहां तक का रास्ता तय करना भी एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। महिलाओं के लिए बाहर निकलना ही बहुत बड़ा संघर्ष है। ऐसे में कुछ महिलाएं अगर किसी अलग क्षेत्र में पहुंची हैं, और खासकर राजनीति में तो अभी के समय में अगर किसी का 25 साल का बच्चा अगर चला जाए तो कहेगा अभी बर्बाद हो गया, अब एक कुछ ना, हाथ धोला है बेटा से, राजनीति में चल गया। वैसे में महिलाओं के लिए राजनीति में आना तो पहले ही संघर्ष की बात है। उनसे भाई आरक्षण का विरोध करते कोई दिक्कत नहीं था, सारे विपक्ष के लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका तो कहना है कि 90% महिलाएं जो है वो बेडरूम में जा रही है, तो ये कर रही है तो वो कर रही है, और ऐसा बात बयान दे रहे हैं। पप्पू यादव का जो स्थिति है वो विक्षुब्ध हो चुके हैं, उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा चुका है, क्योंकि उन्होंने जो अपना पार्टी को विलय किया था, इसके बावजूद भी जो सम्मान उनको मिलना चाहिए विपक्ष में वो सम्मान तो मिला नहीं। उसके लिए क्या महिला जिम्मेदारी, महिला पे राशन पानी लेके तैयार हो गए हैं। अभी लोग पॉपुलर कैसे होता है, अगर आप बहुत अच्छे नेता हो तो फिर आपकी पॉलिटिक्स बनी रहती है, हमेशा आप चर्चा के विषय में रहते हो, और नहीं तो जिसका राजनीतिक करियर समाप्ति की तरफ जाता है वो उल्टा सीधा बयानबाजी करता है, तो बयानबाजी उल्टा सीधा कर करके वो अपनी राजनीतिक करियर को चमकाता है। तो इससे उनकी अपना पप्पू यादव की राजनीतिक करियर जो है चमकने वाला नहीं है, अब वो धूमिल में जाएगा, क्योंकि महिला चाहे जिस पार्टी की हो, जिस जाति की हो, महिला होती है, और महिला का सम्मान तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक महिला घर में अपने घर को संभालते हुए, अपने बच्चे को संभालते हुए, और तब वो राजनीतिक क्षेत्र में आती है ना, तो वो अपने दम पे आती है, उसको पता होता है कि हम किस हद तक जा सकते हैं। ये महिला ही है जो सरस्वती के रूप में आती है, काली के रूप में आती है, दुर्गा के रूप में आती है, और बड़े बड़े राक्षसों को नरसंहार करने का काम एक महिला ही किया है। तो अब वो दिन दूर नहीं कि पप्पू यादव का नामो निशान अगर कोई मिटाएगा तो वो महिला मिटाएगी। अच्छा, पप्पू यादव जो है एक सम्मानित नेता है, एक बहुत बड़े संसदीय क्षेत्र को जो है वो देख रहे हैं, और पप्पू यादव से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर वो लोगों की मदद करते हैं, कैमरा पे पैसा देते हैं, जो भी करते हैं, तो कम से कम विचार भी उनका बढ़िया होगा। अब उनके विचार से जब ये पता चलता है कि वो महिलाओं के बारे में ये सब सोच रहे हैं कि 90% महिलाएं ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, तो बड़ा शर्म भी आता है और बहुत अफसोस भी आता है। और फिर ये भी एक चीज समझ में आता है कि क्या वो सभी महिलाओं को उसी नजर से देखते होंगे। देखिए, आपने कहा सम्मानित नेता, सम्मानित हो चाहे न हो, नेता तो बड़े जरूर हैं, नंबर 1। नंबर 2, पप्पू यादव इस राजनीतिक व्यवस्था में लगभग 4 दशक से ज़्यादा समय से हैं, अभी वरिष्ठतम नेताओं की सूची में हैं। अगर उनको लगता है कि ऐसी बात है, मैं अगर उनकी ही बात को मान लूँ, तो इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया? उनकी धर्मपत्नी भी राजनीति में रही हैं, उनके साथ रहने वाली बहुत सारी महिलाएं राजनीति में रही हैं। बयान निस्संदेह बहुत घटिया है। अगर इसमें कुछ अंशतः सच्चाई होगी भी, मैं 1 मिनट के लिए मान लूँ, तो महिला आरक्षण से जोड़ के इसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर मानव का नैतिक पतन हुआ है तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हुआ है, तो राजनीति लोग कहाँ से दूर रहेंगे? राजनीतिज्ञों के बीच भी ये समस्या होगी। पप्पू यादव का बयान निंदनीय, क्या घृणित कहिए, नंबर 1। नंबर 2, जनता में भी तो ऐसे ही लोग लोकप्रिय हैं। अभी आपने कहा कि वो पैसा बांटते हैं, किसी ने पूछा पप्पू यादव से कि पैसा लाते कहाँ से है? यह देश जो है सो थोड़ा विचित्र देश है। 364 दिन सांप को मारता है और 1 दिन दूध लावा लेके खोजता है, ठीक ना? तो पप्पू यादव को मैं बचपन से देखते रहा हूँ, हाजीपुर भी आते रहे हैं। भारतीय जनता और जनमानस के बीच ऐसे ही लोगों की स्वीकार्यता है, जो खूब हवाबाजी करे, खूब बवंडर करे, खूब फूहड़ आचरण करे। जनता दोषी ज्यादा होती है, नेता दोषी कम होते हैं। नेता भी जनता से गरीबों के मसीहा हैं। अभी एक भैया बोले, कौन किसका मसीहा है? ये मसीहावाद ही तो असली समस्या है। आपको क्यों किसी मसीहा की जरूरत पड़ती है? मैं वर्शिप से हमेशा बचना चाहिए, किसी का अंधा सपोर्टर मत बनिए। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ
अगर कोई 1 रुपया दान कर रहा है तो उसके स्रोत की भी जानकारी होनी चाहिए, कोई पैसा लाया कहाँ गया से है। गलत साधन से लाया गया पैसा अगर दान में भी खर्च होगा तो कहीं ना कहीं दान को भी भ्रष्ट करेगा। पप्पू यादव का पूरा चरित्र ही आपराधिक और भ्रष्ट रहा है। ये बात अलग है कि भारतीय राजनीति में चूंकि लोकतांत्रिक राजनीति अंतिम रूप से जीत और सत्ता के समीकरण से तय होती है। अजीत सरकार के हत्याकांड से लेके कितने घृणित आरोप उन पर लगते रहे हैं, फिर भी भारतीय जनमानस में उनकी स्वीकार्यता है। लोग इस बयान को भी भूल जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, लोग इस बयान को भी भूल जाएंगे। इस बात से हम कहीं से भी जो है वो एक तरह से कहा जाए ना कि नकारेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा पहले भी बहुत सारा महिलाओं को लेकर बयान यूपी में भी हमको याद है कि जयललिता के बारे में कितना सारा आजम खान कितना सारा बयान दिए, ऊट पटांग, मतलब ऐसा रंग होगा वैसा रंग होगा इनके कपड़े का, ऐसा तक बयान दे दिए थे, बहुत गंदा गंदा। फिर महिलाओं को इतना सॉफ्ट टारगेट ये लोग क्यों समझते हैं कि अपना प्रचलन बढ़ाने के लिए, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए महिला के चरित्र के पीछे पड़ जाते हैं। देश का कानून ये कहता है कि कोई महिला अगर अपने शरीर को भी बेच रही है, तब भी अगर वो रास्ते पर एक सामान्य महिला की तरह चल रही है तो आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। नहीं, उसके लिए भी कानून है, उसको भी संविधान ने अधिकार दिया है। जब बिल्कुल कानून है। जिस महिला के बारे में आप साक्ष्य नहीं दे सकते हैं, अगर वो किसी महिला के बारे में फलाना महिला बड़ा गलत है, फलाना महिला के बारे में हम जानते हैं, फलाना महिला का साक्ष्य देते, फलाना महिला के लोग पीछे पड़ता, उनके पीछे नहीं पड़ता, लेकिन वो तो 90% महिला को गलत बात है तो अपनी पत्नी को मान सम्मान न दे, अपनी बेटी को मान सम्मान, अपने घर में मान सम्मान नहीं दो, बाहर की तो दूर की बात है। जब अपने ये बात है कि महिला गलत है, महिला ऐसे है, महिला वैसी कर रही है, महिला को ये नहीं पहनना है कि जींस टॉप पहन लेती है, क्या वो ऐसे ही चलती है, क्या उस कपड़ा में नहीं रहती है, क्या साड़ी पहनती वो नारी कहलाती? नहीं, कपड़ों से पहचान नहीं होती, खुद से पहचान बना जाता है। अगर बिहार की बात की जाए और अगर भारत की बात की जाए और अगर हमारे एक तरह से कहा जाए ना कि पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात की जाए तो महिलाओं पे कुछ भी टीका टिप्पणी करना बहुत आसान है। महिलाएं सॉफ्ट टारगेट होती हैं, कई बार महिलाएं जो है अपना दलील भी नहीं दे पाती कि हमने गलत किया है कि नहीं किया है। महिलाओं के चरित्र पर उंगली उठाना जो है बहुत आसान होता है। तब दिक्कत ये है, महिलाएं जब दुर्गा और काली का रूप लेके और संघार पे जब उतरेंगी ना, तो पप्पू यादव का जब संघार होगा तो वो अपने आप ध्वस्त होकर जमीन पे पड़ जाएंगे। कई बार वही हम कह रहे हैं कि ये तब तक जो है वो एक तरह से कहा जा रहा है कि अक्षम्य होता है, जब तक ये बात कोई एक तरह से कहा जाए ना कि बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ अगर कोई व्यक्ति इसी बात को जब दोहरा देता है, कोई मंचला रास्ते चलते अगर कोई इस बात को बोल दे तो समझ में नहीं आता है। हम लोग ज्यादा गौर नहीं करते हैं, हम लोग खुद महिला है, 10 तरह की चीजें फेस करते हैं, लेकिन हम लोग कभी इस पर जो है बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते जब तक बहुत पानी सर से ऊपर नहीं हो जाए। लेकिन अगर कोई सम्मानित पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरह की बात बोलता है तो हमें हमारी राजनीति पर शर्म आती है, हमें हमारे ऐसी चीजों पर शर्म आती है, हमारे प्लेटफॉर्म पर शर्म आती है। जब उन्होंने आगे उसी प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर वो आगे बढ़े, कई महिलाओं ने उनको वोट दिया, कई महिलाएं उनसे ये उम्मीद रखती हैं कि महिलाओं के सम्मान में काम करेंगे, महिलाओं के हक में काम करेंगे, और वो महिलाओं के लिए ऐसे विचार रखते हैं। और जहां तक बात है, उनका ये कहना है कि बहुत सारी 90% महिलाएं जो है वो किसी के कमरे से होकर गुजरते हैं, तो वो उस भी व्यक्ति का नाम बताएं जिसके कमरे से होकर वो महिलाएं गुजरती हैं। और जब करप्ट महिलाएं हैं तो क्या वो व्यक्ति करप्ट नहीं है? उन्होंने पुरुषों के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा, उन्होंने महिलाओं के बारे में ही क्यों कहा? हम पप्पू यादव से भी पूछना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर एक नेता जीवित है, तो नाम बताइए उस महिला का और नाम बताइए उस व्यक्ति का जिसने ये सब किया है और जिसके बारे में आप जानकारी लेकर बैठे हैं। कुछ दिनों पहले वो संघर्ष कर रहे थे कि नीट छात्रा को हम न्याय दिलाएंगे। क्या आप न्याय दिलाएंगे जब आप खुद किसी महिला की इज्जत नहीं करते हैं? आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।